जय हिंद। एक व्यक्ति पैसा डबल करने वाली स्कीम में पैसा लगाने के लिए पहुंच जाता है दिल्ली के नारायणा इलाके में स्थित एक दफ्तर में। कुल मिलाकर 25 लाख रुपया ये इस दफ्तर में आकर जो वहां पर लोग बैठे होते हैं उनको दे देता है। अब इस बीच जब ये बातें चल रही थी, 25 लाख रुपया दिया जा रहा था, अचानक से 3 क्राइम ब्रांच के कथित अफसर वहां पर आ धमकते हैं। सभी को हैंड्स अप कहा जाता है और कई तरह के सवाल किए जाते हैं। सवालों के जब जवाब मिलते हैं, इस बीच कथित क्राइम ब्रांच के अफसर कहते हैं कि जो लोग पैसा ले रहे हैं आपको हमारे साथ चलना होगा। इसके साथ ही जो 25 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होता है वो भी जब्त कर लिया जाता है कथित क्राइम ब्रांच के अफसरों के द्वारा। इसके बाद ये सब वहां से चले जाते हैं और ये व्यक्ति वहां पर अकेला रह जाता है। बाद में ये व्यक्ति पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस जो सच्चाई निकाल कर लाती है उसे सुनकर और देखकर इस व्यक्ति के पैरों तले जमीन निकल जाती है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ में अपना इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कमेंट देना ना भूलें। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब बात करते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। कैसे एक व्यक्ति 25 लाख रुपए एक अनजाने से नारायणा के इलाके में एक दफ्तर के अंदर देने के लिए पहुंच जाता है। इस व्यक्ति का मोटिव क्या था और उसे 25 लाख रुपए देने के लिए किसने तैयार किया था, इसके बारे में बात करेंगे। दरअसल दिल्ली के नारायणा इलाके में इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 के अंदर एक दफ्तर खुला हुआ था जिसे 3 लोग मिलकर चला रहे थे। मोहन गार्डन का रहने वाला राजीव उर्फ आनंद बिहारी, दूसरा निशांत मोहन कुमार और तीसरा रोहित। तीनों मिलकर इस धंधे को चला रहे थे। काफी अच्छा ऑफिस डेवलप किया गया था और इनके संपर्क में जितने भी लोग आते उनको ये अपनी स्कीम, अपना बिजनेस समझाया करते। अब ऐसे ही एक कारोबारी इनके संपर्क में आता है। इस कारोबारी को ये अपना बिजनेस समझाते हैं। ये बताते हैं कि आप जितना पैसा हमारे इस बिजनेस मॉडल में लगाएंगे, आप एक हाथ से पैसा देंगे और कुछ ही समय में वो पैसा डबल होकर आपके जीएसटी के खाते में आ जाएगा। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए लगाते हैं तो कुछ समय बाद 20 लाख रुपए आपके जीएसटी के खाते में रिटर्न के तौर पर आरटीजीएस के थ्रू जमा करवा दिए जाएंगे। अब इसके साथ ही काफी पुरानी ट्रांजैक्शंस, जो पैसा जमा हुआ है और लोगों के खाते में, वो भी इस व्यापारी को, इस कारोबारी को दिखाया जाता है। जब इस कारोबारी को इस बात पर यकीन आ जाता है तो इसके मन में एक लालच आता है। वो सोचता है कि जब दुनिया पैसा कमा रही है तो मैं क्यों ना पैसा कमाऊं, और इसी लालच में अब ये 25 लाख रुपए देने के लिए इस बिजनेस में तैयार हो जाता है। अब 25 लाख रुपए देने का वादा तो एक तरफ कर लिया है, पर 25 लाख रुपए कैश इस व्यापारी के पास नहीं पड़े हुए थे। अब ये व्यक्ति कुछ लोगों से उधार लेता है, कुछ लोगों से ब्याज पर पैसा उठाता है और कुछ अपना पैसा मिलाकर 25 लाख रुपए का इंतजाम कर लेता है। और फिर एक दिन निश्चित किया जाता है जिस दिन 25 लाख रुपया इन लोगों को, बिजनेस वालों को दिया जाना था। अब इसी बीच इस व्यक्ति को सपने भी आने लगते हैं कि मेरी जितनी भी फाइनेंशियल समस्याएं हैं वो जल्द दूर हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही पैसा दुगना होगा, जिनसे मैंने लोन लिया है उनको पैसा चुका दूंगा और इसके साथ ही अपने जो मैंने पहले कर्ज लिए हैं या और भी कोई वित्तीय समस्याएं हैं वो सब जल्द से जल्द सुलझने वाली हैं। अब 22 फरवरी का दिन तय किया गया था पैसे की ट्रांजैक्शन का। अब निश्चित दिन पर यह व्यक्ति पहुंच जाता है नारायणा में इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में स्थित दफ्तर के अंदर। अब आकर इन तीनों पार्टनर्स के साथ हाय हेलो होती है, बातचीत होने लगती है और 25 लाख रुपए की अटैची लाकर इनको वो दे देता है। अब जैसे ही 25 लाख रुपए मिलते हैं, साथ में ये व्यक्ति अब कुछ सवाल करने लगता है कि कितने दिन में मेरा पैसा डबल हो जाएगा, आप कौन सी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं और क्या मेरा पैसा सुरक्षित है। ये सब बातें चल ही रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ से जो पैसा ले रहे थे ये बिजनेसमैन भी इस व्यक्ति से कुछ सवाल करते हैं, कुछ पहचान पत्र और आईडीज उससे मांगते हैं। इतनी देर में अचानक में ऑफिस में कोई हरकत होती है और 3 लोग दफ्तर में दाखिल होते हैं सिविल वर्दी में। अब ये 3 लोग जैसे ही अंदर आते हैं तो वो इन सभी को हाथ ऊपर करने के लिए कहते हैं, हैंड्स अप कहते हैं और बताते हैं कि हम क्राइम ब्रांच के अफसर हैं,
और आपके यहां रेड मारने आए हैं। ये तीनों अपना नाम सुरेंद्र पाल, शेर सिंह और आर.के. यादव बताते हैं। सबसे पहले आई कार्ड दिखाया जाता है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि ये तीनों क्राइम ब्रांच के अफसर हैं। तीनों एक एक करके अपना आई कार्ड दिखाते हैं। उसके बाद पूरे ऑफिस की चेकिंग की जाती है, पैसों को गिना जाता है और सभी लोग जो वहां पर मौजूद होते हैं, यानी ये तीन पार्टनर और जो व्यक्ति पैसा डबल करवाने आया था, उससे सवाल किए जाते हैं और सवालों के जवाब ध्यान से सुने जाते हैं। इसके बाद क्राइम ब्रांच के कथित अफसर कहते हैं इन तीनों पार्टनर्स को, राजीव उर्फ आनंद बिहारी, निशांत मोहन कुमार और रोहित, तीनों को कहते हैं कि आप तीनों संदिग्ध हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। इसके साथ ही 25 लाख रुपए का जो बैग है वो भी अपने साथ ले लेते हैं, यानी जब्त कर लेते हैं। अब ये सब वहां से चले जाते हैं, पर जो कारोबारी 25 लाख रुपए लेकर आया था पैसे को डबल करवाने के लिए, सिर्फ वो वहां अकेला बच जाता है। अब क्राइम ब्रांच की टीम वहां से जा चुकी है। अब इस व्यापारी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये व्यक्ति घर पर आता है और बार बार उसी सीक्वल को सोचने लगता है कि मेरे साथ आज हुआ तो आखिर क्या हुआ। अब ये व्यक्ति एक एक करके पूरी घटना को रिवाइंड करके दोबारा से चेक करता है कि आखिर हुआ क्या है। सुबह में दफ्तर गया और दफ्तर में जाकर जब पैसा दिया तो क्राइम ब्रांच के अफसर आ जाते हैं। इसके मन में एक सवाल उठता है कि आखिर क्राइम ब्रांच को इस ट्रांजैक्शन की, पैसा दिए जाने की जानकारी कैसे लगी और क्या मेरे फोन रिकॉर्ड किए जा रहे थे, क्या मुझ पर नजर रखी जा रही थी, या फिर यह दफ्तर ही अपने आप में एक संदिग्ध दफ्तर है। इसके साथ ही यह व्यक्ति अपने कुछ दोस्तों से, परिवार वालों से राय लेता है। सभी के सभी मिलकर ये सलाह देते हैं कि जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ है सही नहीं हुआ है। यह भी हो सकता है कि तुम सही लोगों को पैसा दे रहे थे पर अचानक से पुलिस आ धमकी, पर यह भी हो सकता है कि तुम्हारे साथ एक बड़ा छलावा हुआ हो। अब ज्यादा ये व्यक्ति नहीं सोचता और पहुंच जाता है सीधा पुलिस के पास और पुलिस को पूरी कहानी बयान करता है कि किस तरह से वो तीन बिजनेस पार्टनर्स के संपर्क में आया। तीनों ने उसे पैसा डबल करने की स्कीम के बारे में बताया, उससे वो कन्विंस हुआ, उधार लेकर, और कैसे कैसे उसने पैसे का इंतजाम किया 25 लाख रुपए का। 25 लाख रुपए लेकर जब इनके पास पहुंचा तो अचानक से क्राइम ब्रांच के कथित अफसरों ने रेड कर दी। रेड में पैसा साथ में ले गए और उन लोगों को साथ में ले गए और मामला वहीं खत्म हो गया। मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब पुलिस को जब ये पूरी बात बताई गई तो पुलिस शुरुआत में ही हालांकि पूरा खेल समझ चुकी थी, पर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और मजबूती देने के लिए सभी मोबाइल नंबर लिए जिनके जरिए ये व्यक्ति संपर्क में था इन तीन पार्टनर्स के। उन सभी मोबाइल नंबरों को सर्विलेंस पर लगाया गया। अब कुछ पुलिस अधिकारियों की टीम बनाई गई। एसएचओ सतीश कुमार, इंस्पेक्टर संदीप यादव, सब इंस्पेक्टर मुकेश, ये तीनों टीम के तौर पर काम कर रहे थे और पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस पूरे केस का सच क्या है। अब सबसे पहले ये इस व्यक्ति से पूछते हैं कि आप किस दफ्तर के अंदर नारायणा के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में गए थे। उस दफ्तर के अंदर पुलिस की टीम पहुंचती है। वहां पर कुछ भी नहीं था। जितना सामान, जितना सेटअप पहले लगा हुआ था, कुछ सामान वहां पर पड़ा हुआ था, पर कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था। अब पुलिस इस पूरे केस में यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या जिन व्यक्तियों को ये 25 लाख रुपए दिए जा रहे थे वो कानूनी तौर पर कोई काम कर रहे थे या फिर गैर कानूनी तौर पर कर रहे थे। दूसरा सवाल यह था कि क्या वो इस व्यक्ति को बेवकूफ बनाकर 25 लाख रुपए हड़पना चाह रहे थे। तीसरा सवाल यह था कि जो क्राइम ब्रांच के अफसर, कथित अफसर वहां पर पहुंचे हैं, वो सही थे या फिर वो भी कोई फर्जी लोग थे। अब इन सभी एंगल से जब पुलिस जांच कर रही थी तो सबसे पहले तो क्राइम ब्रांच के अफसरों का पता किया गया। क्राइम ब्रांच में तीनों के नाम दिए गए, पर तीनों के नाम से पता लगा कि नीचे से नीचे, कांस्टेबल के रैंक से लेकर ऊपर से ऊपर तक कोई भी अधिकारी इस नाम का नहीं है। तो यह साफ हो चुका था कि क्राइम ब्रांच के जो अफसर वहां पर आए थे वो फर्जी लोग थे। दूसरी बात, जो फोन सर्वेलेंस पर लगाए गए थे, जिन जिन नंबरों पर संपर्क हो रहा था उन नंबरों को नोट किया जा रहा था और उनको भी सर्वेलेंस पर लगाया गया। अब इस तरह से पुलिस ने दिल्ली, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और राजस्थान के जयपुर में जगह जगह पर लोगों को सर्वेलेंस पर लिया, उन पर नजर रखनी शुरू की। और इसी कार्रवाई के चलते पुलिस ने शैलेंद्र उर्फ शिवम, अनूप, परमानंद, हरीश और सुरेंद्र पाल नाम के एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया। अब कुल मिलाकर ये 4 गिरफ्तारियां हुई। सुरेंद्र पाल
एक अच्छी फिजिक वाला लंबा चौड़ा व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया। देखने में वो खुद पुलिस वाला लगता है, पर दिल्ली के द्वारका में पर्सनल सिक्योरिटी अफसर के तौर पर काम करता है। और जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि सुरेंद्र पाल ने ही एक फर्जी क्राइम ब्रांच बनाने का आइडिया दिया था, क्योंकि उसे अक्सर उसके दोस्त कहा करते थे कि तुम तो पुलिस वाले ही लगते हो। उसने फर्जी क्राइम ब्रांच बनाने के साथ साथ कुछ और लोगों को अपने साथ मिलाया, जिनमें शेर सिंह और आर.के. यादव नाम का शख्स शामिल था। अब जहां भी रेड करनी होती वहां पर वो इन दोनों को अपने साथ ले जाया करता था। अब जब इन सबको गिरफ्तार करने के बाद सख्ती से पूछताछ की गई तो यह पता चला कि पिंकू नाम के शख्स ने राजीव, निशांत और रोहित को आइडिया दिया था कि आप एक बिजनेस शुरू करो, उसमें लोगों को बताओ पोंजी स्कीम की तरह कि हम आपका पैसा डबल कर देंगे इतने दिन के अंदर, आप हमारे पास अपना पैसा इन्वेस्ट करो। तो एक तरफ पोंजी स्कीम शुरू करने का एक चैनल शुरू कर दिया गया, दूसरी तरफ एक टीम थी, जैसे ही कोई व्यक्ति पैसा लेकर आता था उसको क्राइम ब्रांच के एक कथित फर्जी अफसर अरेस्ट कर लिया करते थे, पैसे को साथ में ले जाया करते थे, ताकि पैसे का पूरा खेल ही खत्म हो जाए। कल को जो व्यक्ति पैसा दे रहा है वो अपना डबल पैसा मांगने ही ना आए। साथ में उस व्यक्ति को यह कहा जाता था कि क्योंकि ये पैसा डबल करने की स्कीम भारत में लीगल नहीं है, इसलिए इसका जिक्र पुलिस से कतई ना करें। अब इसके बाद पुलिस ने इन लोगों के ठिकाने पर रेड किया तो तकरीबन 16 लाख रुपए, अगर स्पेसिफिकली बात करें तो 15,59,000 रुपए इनके पास से कैश बरामद हुए, 1 लाख रुपए का गोल्ड बरामद हुआ, कई फर्जी आई कार्ड, कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। अब पुलिस ने फिर अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, इंपर्सोनेशन का मामला दर्ज हुआ, 420 का मामला दर्ज हुआ, सभी को गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर 8 से लेकर 10 गिरफ्तारियां की गई। अब पुलिस ने तो इन फ्रॉड लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, पर हमें इस पूरे केस से क्या सबक मिलता है वो ये है कि कभी भी अगर कोई व्यक्ति आपको कहे कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, पैसा इन्वेस्ट कीजिए, तो कभी ऐसा ना करें, क्योंकि इस तरह की पोंजी स्कीम ज्यादातर गलत और फ्रॉड ही साबित होती हैं। आपने ये चीजें न्यूज चैनल्स में भी देखी होंगी। दूसरी चीज ये है कि कभी कोई भी व्यक्ति अपने आप को पुलिस अफसर या कोई भी बड़ा अफसर प्रोजेक्ट करे और बोले कि ये मेरा आई कार्ड है, आप मुझ पर यकीन कीजिए, आपके यहाँ रेड पड़ती है, हम ये जब्त कर ले जा रहे हैं, तो एकदम से कभी यकीन ना करें, चीजों को क्रॉस वेरीफाई करें। मैं ये नहीं कहता कि आप रेड मारने आए व्यक्ति से बदतमीजी करने लगे, पर हाँ, चीजों को वेरीफाई आपकी ओर से किया जा सकता है, ये आपका अधिकार है, ताकि आपको कोई भी बेवकूफ ना बना सके और जिस तरह के फ्रॉड, साइबर फ्रॉड या फिर फिजिकल तौर पर फ्रॉड हो रहे हैं, उनसे बचा जा सके। जय हिंद।